नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। 1990 में शांता कुमार ने जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने राज्य में निजी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य प्रदेश की बिजली आपूर्ति और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। हालांकि ये कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चुनौती बन गया, जो इसे निजीकरण की शुरुआत मानते थे। विरोध इतना बड़ा कि कर्मचारियों ने 29 दिनों तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया। राज्य भर के सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हो गया, फाइलें धूल खा रही थी और जनता परेशान थी। लेकिन शांता कुमार अपनी नीतियों पर अडिग थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, नो वर्क नो पे, यानी जो काम नहीं करेगा उसे वेतन नहीं मिलेगा। उनके इस कठोर फैसले ने हड़ताल को खत्म तो किया, लेकिन इसका राजनीतिक परिणाम बहुत भारी पड़ा। अगले चुनाव में कर्मचारियों ने इसे अपनी स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया और शांता कुमार को 2 सीटों से हार का सामना करना पड़ा। वो शांता कुमार का दौर था और आज सुक्खू सरकार का दौर है। आज सीएम सुक्खू भी शांता कुमार की राह पर चलते नजर आ रही हैं। आज सुक्खू सरकार में भी कुछ कर्मचारी खफा हैं और सड़कों पर हैं। प्राथमिक शिक्षकों में 26 अप्रैल को सरकार की नीतियों के खिलाफ चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया गया। हालांकि इसका उन्होंने शिक्षा विभाग को नोटिस दे रखा था। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने 10 शिक्षकों को सस्पेंड किया। यही नहीं, इन पर FIR भी की गई और जो कर्मचारी बिना छुट्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनका 1 दिन का वेतन भी कटेगा। अब तक अपने प्रदर्शनों से मांगों को मनवाने वाले शिक्षकों के साथ पहली बार इस तरह का बर्ताव हुआ है। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा पता नहीं, मगर फिलहाल हिमाचल हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का विरोध करने के आरोप में हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर जवाब न दिया गया तो प्रार्थियों द्वारा रिकॉर्ड में रखे तथ्यों के आधार पर ही फैसला कर दिया जाएगा। कोर्ट ने शिक्षा सचिव सहित स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर सुनवाई 13 मई को निर्धारित की गई है। ये याचिका जगदीश शर्मा, संजय प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव ने संयुक्त रूप से दायर की है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकार को दबाने के लिए उन पर एक तरफा कार्रवाई की है। आरोप है कि इस सस्पेंशन के साथ ही उनके हेडक्वार्टर भी दूर तय किए गए हैं, जबकि उनके मामलों में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जिस आरोप में सस्पेंड किया गया है उसमें रिकॉर्ड से किसी छेड़छाड़ की कोई बात ही उत्पन्न नहीं होती है। बहरहाल ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी पता नहीं, मगर इस हड़ताल ने शांता कुमार के उस दौर की याद दिलवा दी जिसमें सरकार और कर्मचारी आमने सामने थे। तब कर्मचारियों को झुकना पड़ा था, लेकिन उनका रोष चुनावी नतीजों में छलका जब शांता कुमार चुनाव हार गए थे। अब सुक्खू सरकार और कई कर्मचारी वर्ग भी आमने सामने ही हैं। सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है और कर्मचारी भी पीछे नहीं हट रहे। आगे क्या होगा ये तो कर्मचारी और सरकार ही जाने, मगर इतना जरूर है कि OPS देकर सुक्खू सरकार ने हिमाचल के कर्मचारी वर्ग को साधा था। वो कर्मचारी वर्ग जो 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करता है। सरकार आज भी बड़े बड़े मंचों से ये दावा करती है कि कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया है और प्रदेश में OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। ये सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, मगर अब वही कर्मचारी सुक्खू सरकार से कुछ खफा खफा नजर आने लगे हैं। अब तक जो आपसी प्रेम था, अब वो न जाने क्यों रोष में बदलने लगा है। उम्मीदें बहुत है और शायद अब वक्त कम। 2.5 साल बीत चुके हैं और 2.5 साल बाकी। कर्मचारियों की नाखुशी और उनके विरोध के परिणाम स्वरूप पार्टी के समर्थन में कमी आ सकती है, जैसे शांता कुमार के समय में हुआ था। जब सरकार और कर्मचारी आमने सामने होते हैं तो इसका असर वोटों पर पड़ता है और ये भविष्य में एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। सुक्खू सरकार को ये तय करना होगा कि वो कर्मचारियों को कैसे संतुष्ट करे और साथ ही पार्टी के राजनीतिक हित को कैसे बनाए रखे। अगर सरकार इस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने में असफल रही तो आने वाले समय में पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। अब ये सुक्खू सरकार को तय करना है कि इस नाराजगी का इलाज क्या है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शांता सरकार की राह पर चलते चलते सुक्खू सरकार उन्हीं के मुकाम तक पहुंच जाए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।